बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे हम सिर्फ़ एक गिलास दूध से बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम चीज़ों से ये बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़े की और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। अगर आपको बर्फ़ी बनानी है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही झटपट और फटाफट से हम ये बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं और इसको जमाने के लिए हमें ज़्यादा वक्त भी नहीं चाहिए होगा। आधे घंटे में ये बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। आइए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने बर्फ़ी जिस चीज़ में जमानी है उसके लिए मैंने एक ट्रे ले ली है और उसके ऊपर इस तरह से बेकिंग पेपर रख दिया है। और अब हम इस बेकिंग पेपर के नीचे जो है थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पे बटर ऑयल जो भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आप बेकिंग पेपर नहीं भी रखना चाहते, सिर्फ ऑयल ही लगाएं तो भी ये सेट हो जाएगी। मैं यहाँ पे बेकिंग पेपर रख रही हूँ, इसे हैंडल करना थोड़ा ईजी हो जाता है। अब हम बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई ली है और उसके अंदर 1 गिलास दूध ऐड किया है। ये फुल फैट क्रीम दूध है और इसको पहले से ये पका हुआ दूध है, लेकिन फिर भी हम इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। हमने इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा, हमने इसको चम्मच चलाते हुए और इसकी साइडों से जो मलाई हो जाती है उसे उतारते हुए हम इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे ताकि ये अच्छा सा क्रीमी सा थिक सा हो जाए। और अब हम इसके अंदर 3 बड़े चम्मच जो है चीनी के ऐड करेंगे और चीनी को अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसको पकाना है चीनी डालने के बाद। मीडियम फ्लेम पर हमने चीनी डालने के बाद पकाना है। और अब जब चीनी अच्छी तरह घुल जाएगी तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। यहाँ चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है, फ्लेम हम लो कर देंगे। और अब यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है जिसे हम हाफ़ कर डालेंगे। अगर हम इकट्ठा डाल देंगे तो इसके लम्स बन जाते हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं, जो कि फिर देर लगती है उसको खोलने में। तो हम थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करते जाएंगे और इसको इसके दूध के अंदर मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को हमने लो ही रखना है, बाकी का हाफ़ भी डाल देंगे। यहाँ पर मैं टोटल 2 कप मिल्क पाउडर के इस्तेमाल कर रही हूँ और अच्छी तरह से हम ये दूसरे कप का भी मैंने हाफ़ डाला है और बाकी का हाफ़ फिर डाल देंगे। यानी 2 कप मुकम्मल हो चुके हैं मिल्क पाउडर के। अच्छी तरह से हम मिलाते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे लो फ्लेम पर। ये देखिए अच्छी तरीके से इसकी जो गुठलियाँ हैं वो खुल चुकी हैं और ये मिक्स हो गया है। अब हम इसे लो फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए और साइडों से जो है इसकी जो मलाई जम जाती है उसको उतारते हुए हमने इसको पकाना है इस तरह से। फ्लेम हमने लो ही रखनी है। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर का ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह और लो फ्लेम पर। ये देखिए अच्छी तरह ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। हमने इसको इतना पकाना है कि ये एक डो की शक्ल में आ जाए और पैन को ये छोड़ना शुरू कर दे। 3 से 4 मिनट के बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है घी का डालेंगे। इससे ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, सिर्फ हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आप चाहें कोई भी घी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर देसी घी डाला है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे इतना पकाएंगे कि ये पैन छोड़ना स्टार्ट हो जाए और लो फ्लेम पर ही हमने पकाना है इसको। हमने तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं बनाना। ये देखिए पैन छोड़ना स्टार्ट हो गया है और डो की फॉर्म में आ गया है ये। और अब इस स्टेज पर हम इसको निकाल लेंगे। जो हमने ट्रे तैयार करके रखी है बर्फ़ी जमाने के लिए, स्पैचुला से इसको सेट कर लेंगे इवनली। ये हमने सेट कर लिया है। इसको अगर आप इसी तरह रखना चाहें तो इसी तरह रख लें। अगर आप किसी चीज़ से डेकोरेट करना चाहें नट्स वगैरह से तो वो नट्स डाल लें। सिल्वर पेपर लगाना चाहें वो लगा लें, जैसा आपका दिल चाहे, जो आपको पसंद हो उसी तरह से आप इसकी डेकोरेशन कर लें। मैं यहाँ पर पिस्ता कटा हुआ लगा रही हूँ और अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। और आधे घंटे के बाद ये हमारी बर्फ़ी जो है बनकर तैयार हो गई है। इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके जो पीस हैं वो इवन और चौकोर ही हमें मिलें, तो मैंने इसके किनारों की हल्की हल्की सी जो है ट्रिमिंग की है, कटिंग की है हल्की हल्की सी, ताकि हमारे सारे पीस एक जैसे निकलें। ये हमारी बर्फ़ी बनकर मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है।
होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।